श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप कार्तिक माह की नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दीपावली या रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं, उस दिन पूज्य गुरुदेव ने अपनी 3 दिवसीय शिव चर्चा में एक विशेष महत्वपूर्ण उपाय बताया है, जो कि केवल वर्ष में चतुर्दशी तिथि पर रूप चौदस पर ही किया जाता है। तो यह अवसर आपको नहीं खोना चाहिए, आप उपाय कर लीजिएगा। यह उपाय कौन कौन कर सकते हैं, सबसे पहले यह सुनिएगा। तो शरीर में यदि आपके रोग है यदि कोई दुख तकलीफ आकर बार बार खड़ा हो जाता है, आपके जीवन में कुछ न कुछ कष्ट आ जाता है, या आपके घर के बच्चों में कुछ न कुछ दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारी का आ जाता है, तो रूप चौदस, जिसे कि नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली अमावस्या के एक दिन पहले आपको करना है, जो कि इस वर्ष 31 अक्टूबर को पड़ेगी। तो उस दिन एवं बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जो कि कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के एक दिन पहले पड़ेगा, तो इन दोनों ही चतुर्दशी तिथि पर ही आपको कार्तिक माह में ही इस उपाय को करना है। तो कर लीजिएगा। क्या करेंगे, एक कलश में आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए। यदि आपके पास इत्र है तो उसे ही मिलाइए, उसका फल अधिक मिलता है। यदि आपके पास इत्र नहीं है तब आप थोड़ा सा लाल चंदन हो तो उसे मिला लीजिए, वो भी नहीं है तो आप पीला चंदन मिला करके और इस चंदन मिश्रित और इत्र मिश्रित जल को ले जा करके 3 वृक्ष के नीचे आपको एक ही कलश का जल थोड़ा थोड़ा समर्पित कर देना है। कौन से वो वृक्ष हैं? पहला वृक्ष आपको पीपल के नीचे थोड़ा सा कलश का जल ले जाएंगे तो समर्पित करेंगे। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा जल बचा लेंगे। फिर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाइए, दूसरे वृक्ष है जो कि, और उसके नीचे उस कलश का जल थोड़ा सा समर्पित करिए और बाकी जल बचा करके आंवले वृक्ष के नीचे जाइए। तो तीनों वृक्षों के नीचे आप थोड़ा थोड़ा जल एक ही पात्र का इत्र मिश्रित या फिर लाल चंदन पीला चंदन मिश्रित जल को यदि आप चढ़ाते हैं कार्तिक माह की नरक चतुर्दशी, जिसे कि रूप चौदस कहते हैं, तो इस दिन यदि आप उपाय कर लेते हैं तो फिर ऐसा दोनों पक्ष में आप कर सकते हैं। यदि आप इस दिन नरक चतुर्दशी पर नहीं कर पा रहे हैं अमावस्या के एक दिन, तो बैकुंठ चतुर्दशी पड़ेगा देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि इस पक्ष में हो जाए, नहीं कर पाएँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगली चतुर्दशी कार्तिक के माह की ही करिएगा। पर ध्यान रखना है आपको कि इस उपाय को आप कार्तिक माह की चतुर्दशी पर नहीं करेंगे, केवल कार्तिक की नरक चौदस और बैकुंठ चतुर्दशी पर ही आप इस उपाय को करेंगे। तो दोनों पक्ष में से किसी पर भी करें, पर करें ज़रूर। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका दुख मिटेगा और आपके जीवन में जो दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारी आ रहा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उपाय करते समय बस आप ध्यान रखिएगा कि आपका एक कलश का ही जल लेना है। एक कलश में इत्र का थोड़ा सा भाग मिला लेंगे, चंदन का पीला या लाल दोनों चंदन में से जो जैसा आपके पास हो उसे ही मिश्रित कर लीजिए जल में। और फिर 3 वृक्ष फिर से याद कर लीजिए, पीपल बेलपत्र और आंवला वृक्ष। इन तीनों वृक्षों के नीचे भगवान का निवास होता है। साथ में ही कार्तिक के महीने में आंवला वृक्ष बेलपत्र और पीपल वृक्ष के नीचे साक्षात बैकुंठ का निवास हो जाता है। और पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि हमारी तुलसी माता घर के आंगन में जो हमारी रक्षा करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, तो वह हमारे घर में यदि लगी होती है तो उसके नीचे साक्षात स्वयं गौलोक धाम आकर के निवास करता है। तो इन दोनों का ही महत्व हमारे कार्तिक माह में बहुत है। तो इनके नीचे किया गया आपका दीपदान अनुष्ठान या किसी मंत्र स्मरण का भाग आपको निश्चय ही मिलता है और अक्षय होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। क्योंकि कार्तिक माह में आंवला नवमी के दिन का भी बहुत महत्व होता है। तो आंवले के नीचे किए गए पीपल वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष और तुलसी के नीचे किए गए कोई भी अनुष्ठान आपका कभी खाली नहीं जाता है, कभी न कभी उसका आपको फल प्राप्त ही होता है। तो उपाय करके देखिएगा। नरक चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी इन दोनों दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, इन दोनों दिन में आप इस उपाय को करेंगे जल में इत्र मिलाकर। अपने रोग बीमारी दुख कष्ट तकलीफ की कामना करते हुए हृदय के भाव रखते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए देवाधिदेव को
याद करते हुए समर्पित करिएगा तो निश्चित ही आपके कष्ट मिटेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उपाय आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। यदि नहीं आया है, कुछ संशय लग रहा है मन में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई जानकारी, नए उपाय के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही उपायों की वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय।